हम अक्सर ट्रेजेडीज का अंत देखते हैं, लेकिन उन हजारों पलों को नहीं देखते जो उस अंत तक पहुंचाते हैं। एक दिन में कोई अपनी उम्मीदें नहीं खोता, एक दिन में कोई हार नहीं मानता, और शायद इसी वजह से त्विषा शर्मा की कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे जवाब मांगता है। मैं त्विषा शर्मा के केस में क्या हुआ उसके बारे में बात नहीं करूंगी। यह न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब और हर जगह डिस्कस हो रहा है, लेकिन अनकंफर्टेबल ट्रूथ यह है कि यह पहला ऐसा केस नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं होगा। नाम अलग, शहर अलग, परिवार अलग, लेकिन कहानी अक्सर एक जैसी होती है और कई बार एंडिंग भी। अगर आप सोशल मीडिया पर त्विषा शर्मा से रिलेटेड किसी भी पोस्ट के कमेंट्स खोलकर देखें तो एक सवाल बार बार नजर आएगा। हजारों लोग, मेन और विमेन दोनों, लेकिन स्पेशली विमेन पूछ रही हैं, Why didn't she leave? उसके पास करियर था, अपनी आइडेंटिटी थी, मॉडल थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, तो फिर वह चली क्यों नहीं गई? Why didn't she walk away? पहली नजर में यह एक रीजनेबल क्वेश्चन लगता है। आपने शायद बॉइलिंग फ्रॉग थ्योरी के बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि अगर एक फ्रॉग को सीधे उबलते पानी में डाल दिया जाए तो वह तुरंत बाहर कूद जाएगा, लेकिन अगर पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाए तो वह हर बढ़ते तापमान के साथ एडजस्ट करता रहता है। उसे खतरा तब तक महसूस नहीं होता जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। चाहे यह थ्योरी साइंटिफिकली परफेक्ट हो या न हो, साइकोलॉजिकली बहुत से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कुछ इसी तरह काम करते हैं। मोस्ट टॉक्सिक मैरिजेस वायलेंस से शुरू नहीं होते, वे शुरू होते हैं छोटे सैक्रिफाइसेस से, छोटी साइलेंसेस से, छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से। धीरे धीरे कंट्रोलिंग बिहेवियर केयर बन जाता है, आइसोलेशन प्रोटेक्शन लगने लगती है, जेलसी लव के नाम पर जस्टिफाई की जाती है और इमोशनल मैनिपुलेशन को एडजस्टमेंट का नाम दे दिया जाता है। फिर एक वक्त आता है जब एक औरत खुद नहीं समझ पाती कि एडजस्टमेंट कहाँ खत्म हुआ और सफरिंग कहाँ शुरू हुई। जब एक औरत रुकती है उसे कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाता है, जब वह छोड़ कर जाती है उसे जज किया जाता है, और जब कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वही लोग जो कभी उसे रुकने के लिए कह रहे थे अचानक पूछते हैं, Why didn't she walk away? प्रॉब्लम यह है कि कई बार लोग उस इंसान से प्यार करते रहते हैं जो उन्हें लगता है कि एक दिन बन जाएगा, ना कि उस इंसान से जो आज उनके सामने खड़ा है। मे बी ही इज स्ट्रेस्ड, मे बी बेबी के बाद सब ठीक हो जाएगा, मे बी अगर मैं थोड़ा और एडजस्ट कर लूँ तो सिचुएशन बेटर हो जाएगी। और फिर आती है सोसाइटी। कई बार एक डिवोर्स्ड औरत से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं जितने एक एब्यूसिव हस्बैंड से नहीं पूछे जाते। तो शायद असली सवाल यह नहीं है कि कुछ औरतें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में क्यों रुक जाती हैं, शायद असली सवाल यह है कितनी बार उन्होंने हेल्प मांगी थी और उनकी बात इग्नोर कर दी गई, कितनी बार उन्हें सपोर्ट देने के बजाय एडजस्ट करने की सलाह दी गई, और हम और कितनी औरतों को चुपचाप सफर करते देखेंगे जब तक हम सच में उन्हें सुनना और समझना शुरू नहीं करते।